सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में न्यूक्लियस, और ये हमारा पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटीन कहा नाम दिया गया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रव्यी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही अंगक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकीय अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटीन मिलता है। गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमस आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रीय मेट्रासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि अंत केंद्रीय फीबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। ये आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये 4 टाइप के क्रोमोसोम दिए हुए हैं जिसका ऊपर वर्णन किया गया है। सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडी बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अब हम इसका सारांश देखेंगे। सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीव द्रव्य कला चयनित पारगम्य होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत
अंतर्द्रव्यी जालिका गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी होती है। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तारक काय व तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका का आधारी काय बनाता है जो गति में सहायक है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रिक व क्रोमोटीन का तंत्र मिलता है। यह अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता बल्कि अनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है, अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी व चिकनी। अंतर्द्रव्यी जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्जिकाय झिल्ली युक्त अंगक हैं जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्रवण संविष्ट होता है, जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतर्द्रव्यी जालिका से संबद्ध होते हैं। सूत्रकणिका ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है। ये द्विक झिल्ली कृष्टि में अंतर्वलित होते हैं। लवक वर्णक युक्त अंगक हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये द्विक झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पीठिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। हरे रंगीन लवक वर्णकी वर्णक होते हैं जिनमें कैरोटीन और तथा जैंतोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाप तथा कशाभिका कोशिका की गति में सहायक है। कशाभिका पक्षमाप से लंबे होते हैं। कशाभिका तरंगी गति से चलते हैं, जबकि पक्षमाप डोल नोदन द्वारा गति करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। तो हमारा ये जो सारांश है वो कवर हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, कोशिका जीवन की इकाई। तो ये था हमारा पार्ट 6 जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। इसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी आपको। तो आपको अगर ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है, जिन्हें एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आजकल तो वैसे भी सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।